नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें चलिए आपको हम बताते हैं। रामनगर के ग्राम छोई में महिला की करंट लगने से मौत हो गई। 27 वर्षीय नेहा जीना टेबल फैन का प्लग स्विच में लगाने जा रही थी, तभी अचानक उसको करंट लग गया। करंट लगने के बाद महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। परिजन महिला को उपचार के लिए रामनगर संयुक्त अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला का पति टैक्सी ड्राइवर है, जबकि महिला के 2 बच्चे हैं। एक बच्चे की उम्र 3 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 1 साल बताई जा रही है। तहसीलदार ने बताया कि महिला के विवाह को लगभग 3 साल हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के तहत 7 साल से कम विवाह के दौरान किसी महिला की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत उनके द्वारा इस महिला के शव का पंचायतनामा भरने की कार्रवाई भी की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है तथा महिला के मायके वालों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। छोई में एक महिला की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? ये मुझे अभी एजेंट साहब के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि एक छोई में जैसे एक महिला की डेथ होगी, जिनके अभी शादी के केवल 3 वर्ष हुए हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार जिसके शादी के साल के 7 वर्ष से कम होते हैं, उन महिलाओं का पंचनामा जो भरा हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा भरा जाता है, जिसे तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इसमें अभी तफ्तीश चल रही है। लड़की के मायके वालों को सूचित किया, उसके उनके पहुँचने के उपरांत ही इसमें आगे की जाँच की जाएगी। सर, मौत का क्या कारण है? मौत का कारण जो इनके द्वारा बताया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा, और जो इनकी देवरानी वगैरह इनके द्वारा कहना है कि करंट लगने से मृतका की मृत्यु हुई, तो जांच के उपरांत ही कुछ कहा जाए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांवड़ मेले में एसडीआरएफ ने बचाई 40 कांवड़ियों की जान, जवानों को किया जाएगा पुरस्कृत। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। करोड़ों की संख्या में हर साल कांवड़िए हरिद्वार और ऋषिकेश में जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इस बीच कई बार विकट स्थिति भी देखने को मिलती है। दर्शकों, जब कांवड़िए गंगा की तेज धारा में नहाते वक्त डूबने लगते हैं, ऐसे में उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम, कई टीमें गंगा घाटों पर पहले से ही मुस्तैदी के साथ तैनात कर दी जाती हैं और इस बार भी तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ ने अब तक कांवड़ यात्रा के दौरान 5 दिनों में कुल 40 कांवड़ियों को रेस्क्यू किया है और उन्हें डूबने से भी बचाया है। हरिद्वार में 4 टीमें नियुक्त की गई हैं, जिनमें कुल 14 डीप ड्राइवर्स जवान नियुक्त हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश क्षेत्र में 2 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें से एक टीम ढालवाला में रिजर्व रखी गई है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान डूबते कांवड़ियों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के लिए मुख्य आरक्षी आशिक अली, मुख्य आरक्षी जितेंद्र सिंह व आरक्षी शिवम को 2-2 हजार रुपए व कांगड़ा घाट पर तैनात समस्त एसडीआरएफ टीम को 2500 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने के निर्देश दिए गए हैं। 2500 रुपए का उनको इनाम देने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा घाट पर तैनात पूरी एसडीआरएफ टीम को पुरस्कृत करने हेतु उच्च अधिकारियों से भी अनुशंसा की गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आम जनता की समस्याओं के निदान के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में हर सोमवार को जनता दरबार लगाया जाता है। ये खबर हमारे पास देहरादून से आ रही है। तो जनता दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया, देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि आज 115 से अधिक शिकायतें आई हैं, जिसमें जमीन से जुड़े मामले और मानसून सीजन में जलभराव की समस्या प्रमुख रूप से सामने आई है। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि ज्यादातर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और कुछ ऐसी शिकायतें रहीं जिनमें तकनीकी पहलुओं के आधार पर निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं डीएम सोनिका ने क्या कुछ कहा। करीबन 115 प्लस हमारे यहाँ शिकायतें आई हैं और इसमें मोर और लेस जितनी भी शिकायतें थी वो लैंड डिस्प्यूट और जो अभी बरसात का सीजन है तो जल भराव की जो शिकायतें थी वो थी। और इसमें जो ज़्यादातर शिकायतें लैंड से भी रिलेटेड थी वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड थी और हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए थे उनके सबसे यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको तत्काल निपटाएं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ जिले में लगातार बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिथौरागढ़ जिले के बांगापानी तहसील ग्राम सभा पत्थरकोट में लगातार हो रहे भूस्खलन से रतगढ़ी टोक, भैंसखाली टोक, ताला धूरा टोक के सभी परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। विधायक हरीश धामी के निर्देशानुसार तल्ला धूरा भैंसखाली पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों का हालचाल उन्होंने जाना
और खतरे की इज्जत में आए परिवारों को तहसीलदार बंगापानी के निर्देश के अनुसार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया गया। एक सप्ताह से बंद पड़ी मोटर मार्ग को शीघ्र खोलने के लिए विधायक हरीश धामी ने संबंधित विभाग को आदेश दिए हैं। जिन फसलों को नुकसान हुआ है, आलू राजमा की फसलों का भी मुआवजा दिया जाएगा। मोटर मार्ग खुलते ही भूगर्भीय टीम के द्वारा पूरे गांव का निरीक्षण किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने काशीपुर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं को दी टिप्स। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुरादाबाद रोड स्थित पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और निकाय चुनाव को लेकर टिप्स भी दी। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी अलग से चुनाव की तैयारी नहीं करती है। भाजपा को समाज और आम जनता जिम्मेदारी देती है। उस जिम्मेदारी को पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनता के आशीर्वाद से निकाय चुनाव में पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। इससे पहले यहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अभी खबरों में फिलहाल इतना ही और अधिक खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए डीपीपी न्यूज। नमस्कार।